नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य सुपर स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग 91वां संविधान संशोधन 2003 पर चर्चा करेंगे और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद के आकार से क्वेश्चन बनता है और वह संघीय मंत्रिपरिषद राज्य मंत्रिपरिषद दोनों के आकार से क्वेश्चन बनता है कि संघीय मंत्रिपरिषद और राज्य मंत्रिपरिषद कितनी बड़ी हो सकती है। ऐसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संघीय मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 75 वन का। अब पहले ऐसा कुछ नहीं था कि मंत्रिपरिषद कितनी बड़ी होगी, लेकिन 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार ये कहा गया कि प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 15% हो सकती है। इस बात पर आपको विशेष तौर से ध्यान देना होगा कि जो संघीय मंत्रिपरिषद है उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे और शामिल करके लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 15% होगा। इसी तरह से आपसे राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य मंत्रिपरिषद कितनी बड़ी होगी। इसमें भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री को शामिल करके विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 15% हो सकता है, 15% से अधिक नहीं हो सकता और 15% में मुख्यमंत्री शामिल हैं। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 164 वन के का में। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे राज्य जहाँ पर विधानसभा की सीटें बहुत कम हैं, अर्थात छोटे राज्यों में, वहाँ पर मंत्रिपरिषद कितने सदस्यों की बनेगी। तो वहाँ पर ये कहा गया कि ऐसे छोटे राज्य जहाँ पर विधानसभा की सीटें बहुत कम हैं, वहाँ पर मुख्यमंत्री को शामिल करके जो मंत्रिपरिषद बनेगी वह 12 सदस्यों से कम नहीं हो सकती, अर्थात 12 सदस्यों से छोटी मंत्रिपरिषद नहीं हो सकती। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों के लिए देखते हैं। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग संविधान संशोधन है, 69वां संविधान संशोधन 1991। और इस संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि जो दिल्ली में मंत्रिपरिषद बनेगी वह विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 10% बनेगी, अर्थात 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद होगी। धन्यवाद।